हूँ रेडी। बंद करो मम्मी, जल्दी आँख बंद की। अभी पापा भी बाहर है ना, इसलिए नहीं रोएगी। नहीं जाओगी? हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बैक विथ अनदर व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। एंड थोड़ी सी अपडेट देती हूँ। आज है वट सावित्री पूजा, जो बिहार में किया जाता है। और कहाँ कहाँ किया जाता है मुझे कमेंट्स करके बताना। एंड अभी मैं हो रही हूँ रेडी। मैंने ब्लाउज़ पहन लिया, बट मैं मेरी भाभी का वेट कर रही हूँ क्योंकि मैं हूँ मेरे मायके में, तो वो साड़ी बहुत अच्छा ड्रेप करती है, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ। तो सब तब तक सोचा मैंने ये बैंगल्स डाल लूँ, तो मैंने बैंगल्स डाल दिया है। एंड पति देव तब तक मुझे पायल वगैरह डाल रहे हैं। सो मैं सोची जब तक वो नहीं आ रही है तब तक मैं कुछ कर लूँ। एक्चुअली ना मैं थोड़ी सी, कल हमारा प्लान था कि जैसे हम लोग छठ घाट पे जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, वैसे हम लोग 3 बजे उठ के 4:30-5 बजे तक पूजा करके हार्डली 6 बजे तक वापस आ जाएंगे। बट मुझे किसी ने जगाया ही नहीं क्योंकि मैं सो रही थी और रात में कोई सीन हो गया था, इस वजह से किसी ने मुझे छेड़ा ही नहीं। तो बस जल्दी जल्दी रेडी होती हूँ अच्छे से। एंड आज मैं पहनने वाली हूँ सिल्क की साड़ी, एंड जो मेरी वेडिंग ज्वेलरी है गोल्ड की, वो तो सब कुछ आज वो वेयर करूँगी। तो आपको फुल मैं साउथ इंडियन वाइब्स में दिखूँगी, साउथ इंडियन लुक में दिखूँगी। आपको वैसी वाइब आएगी मुझे देख के। सो स्टे ट्यून है ना, इसलिए। हेलो, फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी। अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। एंड आती हूँ पूजा करके, ये रही मेरी भाभी। चलो बोलूँगी मैं अभी आइज क्लोज करने। क्या? ओ, आँख बंद करो मम्मी, जल्दी आँख बंद की करो, बंद तब ना आएंगे की। आँख खोलो, अब बोलो कुछ। अच्छी लग रही है। दो उधर से नहीं ला दीजिएगा, फिर हम खाएंगे। पहले पहुंचा दे सब सामान सब। चलिए वो जल्दी चलिए, हम तो तैयार से तो होगा पूजा पाठ। एंड यहाँ मम्मी थोड़ी टेंशन में है कि जल्दी जल्दी पूजा नहीं करूँगी तो मेरे पति देव कहीं चले जाएंगे, मीन्स मेरे पापा कहीं चले जाएंगे बाहर, तो वो स्ट्रेस में है कि कहीं वो बाहर ना चले जाए, इसलिए थोड़ा उसका मुंह बना हुआ है। एंड मैं कैसी लग रही हूँ सिल्क साड़ी एंड गोल्ड की ज्वेलरी में, प्लीज़ कमेंट करके बताना। क्योंकि ये मैं साल में बस एक ही बार ऐसा गेटअप लेती हूँ, वो भी वट सावित्री वाले दिन। तीज वाले में भी लेती हूँ बट कभी कभी अवॉइड भी कर देती हूँ, थोड़ा सा फैशन में चली जाती हूँ। बट जो हमारा कल्चर है, ये सिल्क साड़ी, ये जो हमारी गोल्ड की ज्वेलरी है, जो वेडिंग ज्वेलरी होती है, वो सब वेयर करना चाहिए। तीज हो गया, वट सावित्री हो गया, सो इन सब में तो मैं वट सावित्री में तो ले लेती हूँ ये वाला गेटअप, बट तीज में कभी कभी अवॉइड कर देती हूँ। बट इस बार से मैं सोच रही हूँ कि तीज और वट सावित्री में ऐसा ही कुछ गेटअप अपने आप को दूँ कि सिल्क साड़ी पहनूँ। और क्या होता है ना, सिल्क साड़ी मुझे ऐसा, मेरा ऐसा ओपिनियन है कि सिल्क साड़ी पर ही गोल्ड की ज्वेलरी अच्छी लगती है, अदरवाइज़ वो मुझे ऐसे अच्छी नहीं लगती। एंड हम लोगों ने सोचा था कि भीड़ होगी, तो अभी टाइम हो रहा है 10, 10:30, 11 बज रहा है, सब लोग पूजा करके चले गए मॉर्निंग में। एक्चुअली क्या होता है मैं बताती हूँ कि सब लोग सोचते हैं सुबह जाते हैं भीड़ नहीं होगी, और यही चक्कर में सब सुबह ही चले जाते हैं तो भीड़ सुबह ही हो जाती है। और जब हम आए तो भीड़ ही नहीं थी। नहीं तो हम लोगों ने सोचा था कि एक जगह और है जहाँ पे ये पेड़ है, वट का पेड़ है, वट वृक्ष है, वहाँ चलेंगे, पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे भीड़ नहीं थी, बहुत अच्छे से पूजा हुई। एंड यहाँ पे ये सब हमारा रिचुअल होता है, जो भी लोग बिहार से हैं उनको पता होगा कि नाक से सिंदूर लेना, ये बिहार में, यूपी साइड होता है कि हम नाक से सिंदूर लेते हैं। मुझे पहले शर्म लगती थी जब मैं न्यूली मैरिड थी, बट अब मुझे नहीं लगती है। अब मैं इन सब चीज़ों से बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि नाक से सिंदूर, ज्वेलरी,
ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे गोल्ड की ज्वेलरी भी पसंद नहीं आती थी, ना ही गोल्ड ख़रीदना मुझे पसंद था। और जब मैं शॉपिंग करती थी ना कपड़े की, तो मेरी मम्मा इतना गुस्सा होती थी कि क्यों कपड़े लेती हो, इतने महंगे महंगे कपड़े, इतने में तुम्हारा ये गोल्ड का चेन हो जाएगा तो गोल्ड की ईयरिंग हो जाएगी। कहते हैं ना कि आपके अंदर 70% जो भी मैच्योरिटी होती है वो आपके ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आप मैच्योर हो जाते हो, और जो 20-30% बची रहती है वो आप अपने एज के साथ लर्न करते हो, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो। तो बस ये तो वो मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही हूँ तो मुझे ना मम्मी की बातें समझ में आ रही हैं, पापा की बातें समझ में आ रही हैं। और एक चीज़ ना मैंने ऐसा मुझे फ़ील होता है, मैं आपको बताती हूँ, आप लोग बताना आप लोग ऐसा फ़ील करते हो। आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा तब समझ पाते हो जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, तभी आपको लगता है कि नहीं आपके पेरेंट्स सही बोल रहे थे, वो सच बोलते थे। मैं मेरे पापा की एक बात बताती हूँ आपको। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो जब मैं शॉपिंग करती थी तो बहुत हैवी हैवी ड्रेस ले लेती थी, तो पापा कहते थे बेटा इन सब चीज़ का तो यूज़ ही नहीं कर पाते हो, एक ही बार पहनते हो रख देते हो। तो उस टाइम ना बिल्कुल नहीं समझती थी मैं कि वेस्ट ऑफ मनी है वो। बट अब अभी से, मतलब अभी कुछ टाइम से, ऐसा नहीं है बहुत पहले से, अभी कुछ टाइम से मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गया कि सच में वो वेस्ट ऑफ मनी हो गया है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए मुझे रियलाइज़ हुआ, मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं है और पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ये वाला सीन हो गया है। क्योंकि मैं वैसे कपड़े ओकेजनली हैवी ले लेती हूँ, फिर मुझे कहीं बाहर जाना है, फिर मुझे घर के लिए अलग चाहिए, तो बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है। तो ऐसे ना जो हैवी कपड़े हैं वो आखिर आप यूज़ कैसे करोगे। और वो अगर ऐसे कपड़े लोगे कि आप ओकेजनली भी यूज़ कर रहे हो, आप उसको डेली में भी निकाल दिए हो, आप कहीं आउटिंग पे जा रहे हो तो भी कैरी कर रहे हो, लाइक लाइट वेट कपड़े, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं थोड़ा बहुत चलते हैं। और जिसमें हम लड़कियां कभी रिपीट करने को अवॉइड करती है, चलो कभी रिपीट कर भी ली तो एक बार दो बार, उससे ज़्यादा नहीं। या फिर तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमें पेरेंट्स की बातें समझ में आती है। था पूजा रही हूँ और टॉपिक में किधर चली गई मैं। सो यहाँ पे चलो उस टॉपिक को बंद करते हैं और यहाँ पे फोकस करते हैं। यहाँ ये है कि मेरी मम्मा के पैर में बहुत ज़्यादा पेन है, हो गया है एक्चुअली, उसके पैर में घुटने में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसको बोला तुम बैठी रहो, पापा के नाम का धागा पकड़ लो, मैं तुम्हारा और मेरा खुद का कर लूँगी, तुम बस पकड़ के बैठी रहो। क्योंकि वो बिल्कुल ही नहीं चल पा रही थी और कभी कभी उसका इतना ज़्यादा पेन होता है, वो तो रोने लगती है पेन से। ऐसा नहीं है ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं हम, पापा ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं ट्रीटमेंट करवाया। अभी फिर से एक ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट हुआ है, अर्ली मॉर्निंग वो जाती है योगा क्लासेस, वहाँ पे वो क्लास लेती है। बट देखो कुछ रिलीफ मिल जाए तो अच्छी बात है, भगवान कुछ तो रिलीफ दे दे। क्योंकि ना आपकी बॉडी फिट होती है, आप कोई भी काम करने के लिए अच्छे रहते हो, किसी पे आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ता, आप अपनी चीज़ें खुद कर सकते हो। और ये मैंने फील किया है कि किसी पे डिपेंड होना क्या होता है। एक तो आपको ऑकवर्ड लगता है किसी को बार बार बुलाने में, आप किसी को बार बार किसी चीज़ के लिए बुला रहे हो। मैं ऐसा मुझे फील होता है कि मैं मेरी मम्मा और मिक्की, मतलब मेरे हस्बैंड को छोड़ के 2 सेकंड बाद किसी और को नहीं बुला सकती। 2 सेकंड लाइक कि अभी मैंने किसी को बुलाया किसी काम के लिए कि मुझे एक गिलास पानी दे दो, फिर मैं उस पर्सन को जस्ट नहीं बुला सकती, मुझे बुरा फील होता है कि अभी तो बुलाई थी क्या सोचेगा। बट 2 पर्सन है मेरी लाइफ में जिसको मैं जस्ट बुला सकती हूँ, जैसे मिक्की हो गया। अभी अगर मैंने उनको बुलाया तो मैं, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं कुछ भी फील होगा, मैं उसको तुरंत बुला लूँगी। मम्मा हो गई उसको 10 बार बोल लूँगी, खैर अब तो मेरी मम्मा उस सिचुएशन में है ही नहीं। सो व्लॉग एंजॉय करो। क्या हाल है? हाँ? बढ़िया से दे दीजिए, बना देंगे, दे दीजिए। चीजें तो हाथ बनाते हैं ना। आपका भी फेस दिखेगा दामाद जी थोड़ा जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ जाए। जल्दी जल्दी ना। और इससे ज़्यादा कुछ क्या हो सकते हैं। हाँ फैन बंद करते हैं, पंखा रखे। ऐसे नहीं चलेगा, रुक जाओ।
देवाय ओम नमः। पति देवाय नमः। हम भी खिला दें। पानियों पिला दीजिएगा। हाँ पानी दे देंगे। पानी पिला के पंखा हाँकिए। जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ जाए। बाबू नहीं जाओगी? नहीं जाओगी? नहीं जाओगी? हाँ? जाओगी चलो क्या? चलो आ जाओ, बदली जा, पकड़िए उधर से बोल दी। आओ आओ आओ, बोल दो मामा मामिया के लेके आ जाइएगा, लेकिन आ जाइएगा मामा मेरे पास। वो देख उधर उधर मम्मी पास गई। बात करते हैं। नहीं आ रही है, नहीं चलो बुरा होता ना की वैसे। बात चलो ठीक है, नहीं जाएंगे। चलो चलो सुबह जाना। बोलो सुबह जाना मम्मी। बोलो सुबह जाना। बोल दो मामा आइएगा मामी को लेके। सुबह जाएगी ना? सुबह आओ आप जा। सुबह जाएगी ना? सुबह जाएगी। थोड़ा सा हैं? चल नदी जाएंगे। गैया फोन पे नहीं बात कर रही है। गैया गैया नहीं जाएगी? गैया देखना। नदी का हवा लगा है, नदी का हवा लगा है। गैया नहीं जाएगी? गैया देखना। चलो चलो बेटा, लेट हो गया, चलो। बैठे इसलिए नहीं आ रही। अरे मामा, अरे मामा। गाली से वहाँ पिपी है वो देखो ना। कहाँ झुंझुना दो जिसका, झुंझुना दो। जाएगी ना? फालू आएंगे, फालू 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 आएंगे। हैं? फालू आएंगे। हैं? चलिए चलिए। आपका कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। दीजिए, इसको दे दीजिए। क्या कनेक्ट नहीं हो रहा? ब्लूटूथ नहीं ऐसा नहीं। कहाँ गया था बेटू? कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? नहीं हो रहा है। बेटी मेरी बेड लगाना सीख रही है अभी से ही, क्योंकि पापा बेड कैसे लगा रहे वो भी उठा उठा के वैसे ही टक कर रही है। क्या कर रहा बेटा? बेड लगा रहा है। सो आगे हम लोग घर खाना वाना खा लिए हैं। मम्मी ने दे दिया था पराठा, सब्जी और सेवई और भिंडी का भुजिया सो खावा के। छोटी भी उधर सोने गई एंड हम लोग भी बेड लगा रहे हैं। उसके बाद स्काई का मसाज वगैरह करूँगी, उसके बाद सुलाऊंगी इन मैडम को, नहला के तेल लगाना है, नहलाना है, नाइट ड्रेस में लाना है। मतलब अभी आधे घंटे का और काम है। बाबू मेरा सेवई तो उधर ही रह गया। सो जाएगी जब। ये है चाउमीन एंड ये है चिली मोमो एंड ये है ड्राई मंचूरियन। सो ये मैंने मंगाया था, भैया लोग आए थे तो उनके लिए। तो सोचा था मैं नहीं करूँगी, बट कोई बात नहीं, मिक्की ने मेरे लिए रख दिया है तो मैं सोची खा लेती हूँ। कल से बिल्कुल क्लीन डाइट लूँगी। एंड नेक्स्ट डे ही भैया स्काई से मिलने आ गए, तो अभी वो जा रहे हैं। मतलब मैं आई और उसके नेक्स्ट डे इवनिंग टाइम आए थे मिलने के लिए। एक्चुअली वो कहीं आए थे, तो स्काई से मिलते हुए जा रहे थे। एंड ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और 1 से 2 व्लॉग होगा, प्लीज़ देख लेना। वो भी मायके से रिलेटेड ही है। मैं खुद बोर हो गई हूँ डाल के मायके का आना जाने वाला व्लॉग। बट 1 से 2 व्लॉग है, उसके बाद नहीं अपलोड करूँगी। टेक केयर, बाय बाय।